नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में हमने सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। मैंने आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में गूगल पे सर्च करने के लिए बोला था। अगर आपने सर्च कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया हो तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से टाइम में। मैंने आपको बताए थे 2-3 वेब ब्राउज़र के नाम, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र। इसके अलावा एक बहुत ही आईएमपी जो क्वेश्चन आता है स्पेशली सीपीसीटी वालों के लिए, 2-3 बार ये मेरे सामने भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वो ये है कि सफारी वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है। तो यदि आप में से किसी के पास एप्पल का मोबाइल हो तो एप्पल के मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है वो गूगल क्रोम नहीं आएगा, वो आएगा सफारी जो कि एप्पल का वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा भी आप कई सारे वेब ब्राउज़र नए नए देख सकते हैं। पुराने ज़माने में नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक वेब ब्राउज़र आता था जो कि काफ़ी पुराना है, अभी भी है। यांडेक्स वेब ब्राउज़र, मैक्सथॉन आदि बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो पुराने थोड़े से अलग दिखेंगे आपको और नए में समानता नहीं दिखेगी। इसी तरह से लिस्ट ऑफ सर्च इंजन मैंने आपको बोला था। अच्छा, आपको कोई भी जानकारी यदि नेट पर सर्च करने की आवश्यकता होती है तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी जानकारी मेरे हिसाब से उपलब्ध करवाता है वो है विकिपीडिया। तो आपको कोई भी जानकारी किसी भी समस्या की चाहिए नेट से तो आप सामने विकिपीडिया ज़रूर डालें उसमें। विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिस पे अधिकतर नॉलेज सभी विषयों का मिल जाएगा आपको। तो सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ फेमस सर्च इंजन मैंने आपको बताए थे। सबसे ज़्यादा फेमस सर्च इंजन गूगल के अलावा मैंने आपको आज से 10 वर्ष पूर्व का बताया था कि सबसे ज़्यादा चलता था याहू। तो याहू मैंने आपको बताया था। याहू के अलावा बिंग मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है बाइडू, डकडगो, लाइकोस, हॉटबॉट, ठीक है। और कुछ समय पहले जो सबसे अच्छा वेब ब्राउज़र, जो सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र माना जाता था, जिसको बोलते हैं mumma.com। ये मम्मा इसको बोला जाता था कि सभी वेब ब्राउज़र की माँ कहलाता है ये। यांडेक्स भी है यहाँ पे, वेब क्रॉलर है। तो लगभग 5 से 7 या 10 वेब ब्राउज़र आपको याद होना चाहिए मुंह से, तभी आप, यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। या कुछ लोग जो सीपीसीटी के एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको भी जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी यदि आपके दिमाग में है तो। अगला हम पेपर में से क्वेश्चन देखते हैं। तो ईमेल मैंने आपको बताया था कि मैं अगली बार आपको ईमेल बताऊंगा, ठीक है। तो जीमेल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जीमेल जो है वो एक कंपनी का नाम है केवल। जो गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ी इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी है जिसके वेब ब्राउज़र भी हैं, जिनके सर्च इंजन भी हैं और जिसकी ईमेल कंपनी है जिसका नाम है जीमेल। मैक्सिमम लोगों को जीमेल केवल ईमेल के तरह पता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जीमेल और ईमेल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक कैटेगरी वाइज है। ईमेल जो है वो अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं। जिस प्रकार आपके पास मोबाइल अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं, जिस प्रकार मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारे देश में चलने वाली जो सिम है आज के समय में वो जियो है। लेकिन जियो के अलावा भी यदि किसी के पास मोबाइल है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि उसके पास मोबाइल कॉल करने की सुविधा ना हो या इंटरनेट नहीं चला पा रहा हो। आइडिया, एयरटेल, अलग अलग कंपनियां हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो जियो चलता है। इसी प्रकार से यदि आप ईमेल कंपनियों के बारे में सर्च करेंगे, वैसे तो मुझे पता भी है ईमेल में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो जीमेल है, लेकिन यदि आप दूसरी कंपनियों के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा याहू का। इसके अलावा rediffmail.com, हॉटमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा खरीद लिया गया था और उसके बाद उसका नाम आउटलुक कर दिया गया। ईमेल लिस्ट, विकिपीडिया यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ईमेल और जीमेल में फ़र्क समझ पाएंगे।
ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जिस प्रकार पुराने ज़माने में हम लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे और पोस्ट ऑफिस के थ्रू लिखते थे, उससे भी पुराने समय में जाएंगे तो कबूतरों के थ्रू ये संदेश पहुंचाया जाता था। वैसे ही नए ज़माने में इंटरनेट के थ्रू जो संदेश पहुंचाया जाता है, जिसमें आप फोटो, वीडियो, ऑडियो या अपना कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल कहते हैं। ईमेल की अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल। अलग अलग ईमेल कंपनियां हैं और अलग अलग तरह से इनको भेज सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास किसी भी कंपनी का मेल उपलब्ध है तो आप उससे ईमेल कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। अच्छा, पुराने ज़माने में जो मेल होता था वो सिक्योर नहीं होता था। आपने किसी को चिट्ठी लिखी है, आपने किसी को खत लिखा है, सामने वाले के नाम से कोई भी उसे प्राप्त कर सकता था, या उसका सुरक्षा नहीं होती थी, उसका ये पूर्णतः आपको पता नहीं होता था कि जिसको आपने मेल भेजा है, जिसको आपने खत भेजा है, उसके पास पहुंचा भी है या नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल में आप उसका एड्रेस डालते हैं अपने ईमेल सेंडर के एड्रेस में और उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगता है। आईडी और पासवर्ड होने के बाद ही वह अपना ईमेल खाता खोल पाता है। तो यह सुरक्षित भी है, पूरी तरह से तेज़ भी है। यदि आप यहाँ से भारत देश के अंदर बैठकर किसी को मेल करते हैं, किसी दूर जगह पर, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश भी आप ईमेल भेजते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ आपका मेल पहुँच जाता है। तो तेज़ भी है, तथा आप इसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो अटैच करके भी भेज सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जीमेल की आईडी खोलकर बताता हूँ। अधिकतर लोगों के मोबाइल में जीमेल का मेल बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन यदि एक और कॉलम आप देखेंगे आपके मोबाइल में, जिसको लिखा रहता है ईमेल, तो उस ईमेल के अंदर यदि आप चाहें तो किसी भी कंपनी का मेल ओपन कर सकते हैं, चाहे वो जीमेल हो, याहू मेल हो, रेडिफ मेल हो। आज से 10 वर्ष पूर्व यदि आप जाएंगे, 20 वर्ष पूर्व आप जाएंगे, 2000 के सन के आसपास याहू मेल सबसे ज़्यादा प्रचलित मेल था और अधिकतर लोगों की जो वेबसाइट, जो ईमेल आईडी बनी हुई है वो याहू से बनी हुई है। इसके अलावा रेडिफ मेल भी बहुत ही फेमस मेल सिस्टम था। एक फेमस क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि अटैचमेंट के साथ मेल भेजने की प्रक्रिया। तो आप आपके मेल को खोलेंगे, या तो मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ भी खोलें, वहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई देगा, ये प्लस का निशान दिखाई देगा, या फिर आपको कंपोज बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नया मेल भेजने की प्रक्रिया दे रखी है। तो टू के अंदर आपको सामने वाले का मेल एड्रेस डालना है, चाहे वो जीमेल हो, रेडिफ मेल हो, याहू मेल हो, किसी भी मेल कंपनी से रिलेटेड हो। जैसे मेरी आईडी एक रेडिफ मेल पर बनी हुई है, मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला। ईमेल एड्रेस पूरा डालना आवश्यक होता है, वरना मेल नहीं जा पाता है और ना पहुँच पाएगा सामने। एक और मेरी आईडी है जो जीमेल के अंदर बनी हुई है, मैंने उस पर भी मेल डाल दिया है। आप चाहे उतने एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा एड्रेस भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको सामने वाले को बताना होता है, जिसको आपने मेल भेजा है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि इस मेल के अंदर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेल जानकारी आई है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे डालें। सब्जेक्ट डालना ज़रूरी नहीं होता है, यदि आप सब्जेक्ट को खाली भी छोड़ना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिसको आपने मेल भेजा है उसको मेल खोलने से पहले ही पता चल जाए, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट डालना आवश्यक होता है। यहाँ पे कुछ भी डाटा आप लिख सकते हैं और अटैचमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है अटैच फाइल के नाम से। आप इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में से कोई भी फाइल सिलेक्ट करके और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका मेल यहाँ पे सेंड हो जाता है। इसे आप सेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये अटैचमेंट के साथ मेल भेजने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। साथ ही हमने सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंपनियों के अलग अलग वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन उपलब्ध है। स्पेशली जीमेल और ईमेल में फ़र्क आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जीमेल एक ईमेल कंपनी का नाम है, प्रकार है, इसलिए आप समझ जाइए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से इंटरनेट से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा।